My dear student, I am starting remaining part of chapter 12 for class 7th in science. Name of chapter is Reproduction in Plant. In video 3, we study about the fertilization, fruit and seed formation, seed dispersion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को हम पहले डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे कि क्या होता है. देखिए, हमने आपको बताया था कि दो गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट. मेल गैमेट पोलन ग्रेन है और फीमेल गैमेट ओवम है. ठीक है. अब क्या है कि पोलन ग्रेन यदि सही फ्लावर पर आ गया है, सही फीमेल फ्लावर पर आ गया है, जैसे गेंदे का गेंदे से, अर्थात मैरीगोल्ड का मैरीगोल्ड से, तो इस तरह से ये एक पोलन ट्यूब डेवलप करता है. बच्चों देख रहे हैं आप, ये वाली जो ट्यूब है पोलन ट्यूब है. ठीक है. अब ये एक तरह से डेवलप होती हुई ये जो ओवम है इसके जेनेटिक मटेरियल से मिल जाती है, अर्थात ये फ्यूज़न कहलाता है. दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलना फ्यूज़न कहलाता है और इससे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है. तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अर्थात मेल और फीमेल गैमेट यदि आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. बच्चों देख रहे हैं आप, और बाद में भी बताएंगे. द सेल विच result after fusion of the gamete अर्थात मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट. उसे क्या कहा जाता है? जाइगोट. ये जाइगोट की डेफिनेशन भी हो गई बच्चों. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन की डिफाइन हो गई, यानी कि ऐसी विधि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हो और जिससे जाइगोट बनता हो, उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट के बाद जो अवस्था आती है वो एम्ब्रियो की आना शुरू हो जाती है. इसमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो एम्ब्रियो है. अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है. देखिए, पहले तो पॉलिनेशन मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. लेकिन पॉलिनेशन से आगे की जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन है. फर्टिलाइजेशन में दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपस में फ्यूज होते हैं, समझे, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होती है और इसका नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन. अर्थात द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और इसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है. बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का थर्ड, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन. आप फल खाते हैं, बीज खाते हैं, बहुत सारी फसलों के, जैसे चने के बीज खाते हैं, फल जैसे सेब वगैरह हैं, तो ये फ्रूट हो गए. अब फ्रूट क्या होते हैं? देखिए, आप ये साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रूट क्या होता है, सीड क्या होता है, कैसे बनते हैं ये. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू द फ्रूट. समझे, ओवरी फर्टिलाइजेशन के पश्चात बढ़ना शुरू हो जाती है एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और दूसरे जो भाग होते हैं फूल के वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं. द फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी. यदि कोई पूछे कि फ्रूट क्या होता है, द फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी. परिपक्व ओवरी है. बच्चों जैसे आपने देखा हो, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना. तो ये सब जो प्रोसेस है, यानी कि एक तरह से जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? फल में. इसका मतलब जो आप फल खाते हैं वो राइपन्ड ओवरी होती है, पकी ओवरी होती है. द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल. और जो ओव्यूल होता है, बीजांड होते हैं, उनसे क्या बनते हैं? सीड बनते हैं. ओवरी के अंदर हमने बताया था ओव्यूल पाए जाते हैं, और ओव्यूल किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में. द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो. और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, एंक्लोज इसके अंदर. इन ए प्रोटेक्टिव सीड कॉर्ड, यानी कि बीज के
बाह्य आवरण से ढका होता है। यानी बीज जो है, जैसे आप देखते हैं अखरोट है या आम है का बीज, तो सीड कॉर्ड हो गया, ऊपर का आवरण जो है वो, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है बच्चों। अब सम फ्रूट आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल। आप कुछ फल ऐसे खाते हैं जो बड़े रसीले होते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंगो है, मैंगो बड़ा रसीला होता है, एप्पल भी रसीला होता है, जूस निकलता है इनसे, ठीक है, ऑरेंज भी, संतरा भी, इस तरह से। और कुछ ऐसे नहीं होते। सम फ्रूट आर हार्ड लाइक एलमंड एंड वालनट। और कुछ जो फल होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं बच्चों, जैसे बादाम, एलमंड का मतलब होता है बादाम, एंड वालनट अखरोट, समझे। तो ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो जिनके कुछ तो इसका मतलब फल ऐसे हुए जो जूसी हो गए और कुछ बहुत हार्ड होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 12.4। 12.4 सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल अर्थात बीज का बिखराव। आप देखते हैं कि जो बीज हैं वो अलग अलग मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर एक ही प्रकार के बीज पाए जाते हैं। यानी कि एक कहीं पौधा उगा हुआ है तो दूसरा कहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीज अलग अलग जगह पर गिरते हैं, बीजों का बिखराव होता है। और ये बिखराव किसी भी तरीके से होता है, चाहे वो भाई एनिमल के द्वारा हो, चाहे इंसेक्ट के द्वारा हो, चाहे वो जो है एयर के द्वारा हो, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, यानी किसी के द्वारा भी ये बिखराव हो सकता है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा और करते हैं बच्चों। इन ए नेचर सेम काइंड ऑफ द प्लांट ग्रो एट द डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि अलग अलग जगह पर एक ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। यानी कि कहीं कोई एक जगह पर, दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पर एक ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि बीज जो है वो अलग अलग स्थानों पर बिखर जाते हैं बच्चों। देखिए, सम टाइम आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट, कभी कभी हम लोग घूमने चले जाते हैं या हमारे जीव जंतु तो फॉरेस्ट या फील्ड में, वनों में चले जाएं या खेतों में या पार्कों में, वी मे हैव फाउंड द सीड और ए फ्रूट स्टिकिंग टू अवर क्लोथ। हम ये देखते हैं कि जो बीज हैं ये हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं या हमारे शरीर से चिपक जाते हैं बच्चों। तो इससे क्या होगा कि बीज, हम चल करके कहीं जाएंगे तो बीज वहाँ गिर जाएंगे, वहाँ उत्पन्न होंगे उनसे पौधे। तो इस तरह से बीज का बिखराव हमारे द्वारा भी हो सकता है बच्चों। फिर आगे, प्लांट बेनिफिट बाय द सीड डिस्पर्जन, यानी बीजों के बिखराव का पौधों में बहुत लाभ होता है। यानी कि बीज जो डिस्पर्जन होते हैं उनके बहुत सारे लाभ। बताओ कैसे? कैसे? देखिए, इसका कारण ये है कि यदि बहुत सारे बीज एक ही स्थान पर उग जाएं तो उनमें वाटर के लिए, सनलाइट के लिए है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए एक कंपटीशन होगा। क्या होगा? न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा और उनकी ग्रोथ नहीं होगी और वो डेड हो जाएंगे, समझे। इट प्रिवेंट कंपटीशन, अर्थात सीड डिस्पर्जन से क्या फ़ायदा होता है कि कंपटीशन को रोकता है। जब दूर दूर बीज उगेंगे तो उनमें प्रकाश के लिए, वायु के लिए, जल के लिए कोई कंपटीशन होगा ही नहीं बिटवीन द प्लांट, पौधों के बीच में। एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट एंड वाटर एंड मिनरल, यानी अपने ही बीजों के लिए, अंकुरन के लिए, ना तो सनलाइट के लिए, ना ही वाटर के लिए, ना ही मिनरल के लिए कोई एक तरह से प्रतियोगिता होगी। इट आल्सो अनेबल द प्लांट टू इन्वेड ए न्यू हैबिटेट फॉर द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अलग अलग वितरण के लिए है ये दूसरे स्थानों पर भी चले जाते हैं, न्यू हैबिटेट, न्यू नए नए आवासों में भी पहुंच जाते हैं ताकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके। तो ये रहा, सीड एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल एंड इंसेक्ट एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों से बीजों का बिखराव होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। विंग्ड सीड सच एज दोज ऑफ द ड्रमस्टिक एंड मैपल एंड लाइट सीड ऑफ द ग्रासेस और ए हेयरी सीड ऑफ आख, जिसको मदार कहा जाता है, एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर
आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड, ये हवा के द्वारा इनमें बिखराव होता है। अभी देख रहे हैं आप ये जो है देख रहे हैं आप ये ड्रमस्टिक है, ठीक है, इसमें विंग्स पाए जाते हैं बच्चों, ये सीड है। तो इन विंग्स की सहायता से ये ड्रमस्टिक हवा में फ्लोट कर जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉल हो जाता है। ऐसे ही मैपल का है ये देखिए आप, विंग्स टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं और ये भी हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। द हेयर फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर, और ऐसे ही सूरजमुखी में भी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं और ये भी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। द हेयरी सीड ऑफ द मदार, जिसे आँख कहते हैं, आँख हमने देखा है बच्चों, एक हरे रंग का होता है और जैसे मुट्ठी इस तरह से बंद कर लें तो ये एक तरह से मदार जैसी संरचना बन जाती है और उसमें आँखा भी कहते हैं। इसका दूध बहुत ही पॉइजनस होता है बच्चों, जहरीला टाइप का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। तो इसके जो बीज हैं उन पर हेयर जैसी संरचनाएँ आती हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँच सकते हैं हवा के द्वारा। तो अब इनमें हेयर के द्वारा रहा, तो ये कह रहा है सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ पानी के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान को बहा कर ले जाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं। सम सीड आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, यानी कुछ बीजों के द्वारा भी डिस्पर्स होते हैं। मैंने बताया स्पेशली स्पाइनी सीड जिनमें कांटे होते हैं, विद हुक है, विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल, जो जंतुओं के शरीर से अटैच हो जाते हैं, एंड कैरीड टू द डिस्टेंस प्लेसेस, अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल्स आर द जेंथम एंड यूरिना। जेंथम गोखरू होता है बच्चों, हिंदी में इसको हम लोग स्थानीय भाषा के आधार पर गोखरू कहते हैं। और एक गोखरू में हुक टाइप की संरचना होती है, एक थॉर्न टाइप की संरचना होती है और ये हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, जिसको जेंथियम कहते हैं। Some seed are dispersed when the fruit burst with the sudden jar, थोड़ा सा झटका लगा तब भी बहुत सारे जो बीज हैं वो फट जाते हैं और फटने के कारण ये अलग अलग जगह पर गिर जाते हैं, इससे सीड डिस्पर्जन होता है। सीड आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट से अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। दिस हैपेंड इन द केस ऑफ द कास्टर, जिसे अरंड कहते हैं बच्चों, एंड द बाल्सम, ये इनमें भी ये देखा गया है कि इनके बीज फटने से एक स्थान से इनके फल फटने से इनके बीज अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं बच्चों। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 3। बच्चों वीडियो ज़रूर देखें, कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन के द्वारा मुझसे संपर्क करके उसको हल कर लें। थैंक यू बच्चों।